नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेस पर। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे मेहनत कश अपनी तैयारी में। और साथियों 9 लाख फॉर्म डल चुके हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो अब तक। और अभी तो 10 दिन है, 10 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई की। तो वही 12-13 का अंदाजा था, 12-13 लाख फॉर्म डलेंगे लगभग। तो साथियों संघर्ष बड़ा भीषण समझ लो, या पूरा दम लगाना है, मतलब अपने फुल जितनी भी आपकी ऊर्जा है सब लगा दो तैयारी में। और बिना देरी के हम प्रारंभ करते हैं। ये जो हमारी एक सीरीज हमने जो प्रारंभ करी है, प्रीवियस ईयर प्रश्न की सामान्य हिंदी पर्यायवाची चल रहा है, जिसे 25 में से 25 मार्क डेली आपको 25 मिलेंगे। मैंने आपको पहले भी करवा दिया, लेकिन कोई साथी चैनल पर नया हो तो उसको बता दूं कि हम हर टॉपिक का, हिंदी का जो सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है उसके हर टॉपिक का हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर लेके आएंगे। और सबने सजेस्ट किया था कि सर पर्यायवाची थोड़ा कठिन लगता है या हार्ड लगता है, तो उसे पहले करवा दीजिए। तो इसीलिए साथियों हमने पहले पर्यायवाची को लिया। इसके बाद साथियों जो आप सजेस्ट करेंगे, जो आप कमेंट करेंगे, जो आप बताएंगे कि सर हमें ये वाला टॉपिक करवा दीजिए, ये इस वाले टॉपिक के प्रीवियस ईयर करवा दीजिए, तो वही करवाएंगे साथियों। बिना देरी के प्रारंभ करते हैं हम अपनी क्लास को। तो इसमें साथियों पहला प्रश्न जैसे ही हम आ जाते हैं, तो पहला प्रश्न ये, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची। अब आप सोच रहे होंगे साथियों कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची का, तो चंद्रहास तो अब इससे पहले भी कल की क्लास में भी साथियों करवाया गया था चंद्रहास। तो आपको लग रहा होगा सर कि सर ये तो वही है जो चंद्रहास का पर्यायवाची जो हमने पहले आपने करवाया था पिछली क्लास में, और फिर वही रिपीट हो गया। लेकिन पिछली क्लास में साथियों आपने देखा था कि चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची, तो चंद्रहास से आपके सीधे दिमाग में आ गया होगा कि चंद्रहास शब्द का जो पर्यायवाची है वो आपको सीधे पता चला चंद्रहास का, उसमें जो दे रखा था उसमें तलवार दे रखा था, और चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची है। लेकिन इसमें साथियों चंद्रहास का तलवार नहीं दे रखा। आप देखो चांदनी, पक्षी, अब इन दोनों में चांदनी पक्षी में चंद्रहास का कोई रिलेटेड नहीं है, तलवार जब आपको पता है तो। इसके बाद साथियों मनमथ हो गया और करवाल हो गया। अब मनमथ और करवाल में साथियों हो गया, अब ये दोनों बचे। इन दोनों में ये तो खत्म हो गए, इन दोनों में से तो हो नहीं सकता। अब बचे कौन, मनमथ और करवाल। अब मनमथ साथियों आपने अगर पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी अगर आपको पता होगा कि मनमथ, तो मनमथ आपने पढ़ा होगा कि मनमथ का अर्थ क्या है। मनमथ किसके लिए प्रयोग होता है। मनमथ आप देखो, मनमथ से ही आप निकाल पाओगे मेहमत। मेहमत जो होता है, तो वो पुराने प्राचीन काल में एक हाथी के आकार का ही और हाथी जैसा एक मेहमत करके आता था, उसके अब तक अवशेष मिले हैं। तो ये भी जहां तक है नहीं होगा। और करवाल आपकी सीधे सीधे आपके समझ में चंद्रहास का, तलवार करवाल ये अलग अलग जैसे पर्यायवाची हैं कई, तो उसमें साथियों अलग अलग उस तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इसका साथियों तुरंत लगाइए कि इसका करवाल हो जाएगा। जैसे ही साथियों हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखो दूसरे वाले पे, आशय शब्द का पर्यायवाची। आशय शब्द का साथियों पर्यायवाची आहार, आंचल, तात्पर्य और अपरिहार्य। अब साथियों आहार हो नहीं सकता, क्योंकि आशय का मतलब आहार क्या, आंचल भी नहीं हो सकता। अब तात्पर्य हो गया, तात्पर्य साथियों अब आ जाएगा कि हाँ तात्पर्य यार कंफ्यूजन में रख लेते हैं। अब अपरिहार्य। साथियों अब आप खुद सोचिए, थोड़े से भी अगर आपने अगर थोड़ी सी भी अगर सामान्य हिंदी पढ़ी है, तो आप सोच पाओगे कि आशय शब्द का अपरिहार्य कैसे हो जाएगा। आशय में आशय दे रहा, अपरिहार्य मतलब ये जरूरी है, अपरिहार्य है। तो सीधे सीधे आपकी समझ में आ रहा होगा कि तात्पर्य हो जाएगा साथियों। तो इसका आशय शब्द का तात्पर्य हो गया। इससे आगे जैसे हम साथियों बढ़े तो फल का पर्यायवाची। अब फल के पर्यायवाची में साथियों फरेब, फरेब कोई सवाल ही नहीं है। फणी, फणी में भी साथियों कोई सवाल नहीं है। फिराक, फिराक का भी कोई मतलब नहीं है। अब रह गया फल, तुझे इसका ये फल मिलेगा, तुझे इस कर्म का ये फल मिलेगा। कर्मणे राधिकार से माँ फले सुखदाचनम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे इंसान तू कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत कर, कर्म के आधार पर तुझे फल अवश्य मिलेगा। तो इसमें साथ ही सीधे दे रखा है कि फल मतलब तू कर्म कर, परिणाम की इच्छा मत कर, परिणाम मैं दूंगा तुझे कर्म के अनुसार। तो साथियों आप सीधे सीधे परिणाम लगाओगे फल का। तो ये तो बड़े आसान आसान आपको लग रहे होंगे, लेकिन साथियों इससे आगे जैसे हम बढ़े तो आप देखोगे कि नैसर्गिक। अब आ गया नैसर्गिक का पर्यायवाची। अब साथियों नैसर्गिक का हम पर्यायवाची जैसे ही हम आते हैं, तो आप देखोगे कि नैसर्गिक में एक तो सत्कृत, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि नैसर्गिक, नैसर्गिक तो साथियों आपने जाकर नैसर्गिक अगर पढ़ा है तो। चमत्कृत ये भी कोई सवाल ही नहीं। अब आ गया नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब क्या है कि नैसर्गिक जो
पहले से ही चला आ रहा हो, नैसर्गिक हो, तो सीधे सीधे प्राकृतिक आपको बिना देखे आपके दिमाग में आ जाएगा कि जब चारों शब्द चतुर्दिक प्राकृतिक चमत्कृत और सत्कृत में पढ़ोगी साथियों, तो आपके दिमाग में सीधे आएगा कि नैसर्गिक का जो अर्थ मिल रहा है या नैसर्गिक का जो पर्यायवाची है वो प्राकृतिक ही है। इससे आगे जैसे ही हम पढ़ें तो साथियों आप देखोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों ये पूछ रहा है कि नहीं है, इस पे साथियों ध्यान रखना हमेशा। हाथ का पर्यायवाची, अब कटी, अब साथियों कटी अगर आप देखें तो कटी में आप क्या देखोगे, कटी, चलो कंफ्यूजन में कटी का ये लगा लेते हैं कि कटी वो ना हस्त, आपको हस्त सीधी सीधी लग रहा है कि हाथ का पर्यायवाची है। पानी, पानी भी साथियों आपको पता ही है कि पानी का वो हाथ का पर्यायवाची। और कर तो पता ही है हाथ का, तो सीधे सीधे कटी हो गया। कट मीन्स होता है साथियों कमर। आपने खुद पढ़ा होगा कि जब आप सूरदास के जब वो पढ़ते हो पद, तो उसमें साथियों जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जब सूरदास जी वर्णन करते हैं, तो उसमें आप देखोगे तो कटि कटि भांत जैसे कटि कौंदन भांत, तो ये जब चर्चा होती है तो वो करवाऊंगा साथियों, वो भी जैसे अगर टॉपिक आया तो इसमें ही नहीं हो सकता है कि जब मेंस में आएगा, लेकिन लोकोक्ति और मुहावरे इसमें नहीं आते, नहीं मैं आपको करवाता। चौपाई सोरठा ये सब जो आते हैं, तो ये इससे आगे जैसी साथियों हम बढ़ेंगे तो आप देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसमें भी साथियों पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है। प्रभाकर, साथियों आपको सीधे सीधे पता है कि प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है। इसके बाद साथियों आप देखोगे कि सीधे सीधे विवाहकर, विवाहकर में थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन, विवाहकर क्या होता है, विवाह, विवाह मीन्स क्या होता है, विवाह रात, रात्रि को बोलते हैं, और विवाहकर तो रात्रि में, तो ये चंद्रमा हो गया। दिनकर, अब जब आंसर मिल ही गया तो सीधे सीधे विवाहकर हो जाए, दिनकर भी सूर्य होता है, दिनेश भी सूर्य होता है साथियों। तो इससे आगे जैसे हम बढ़े, आप देखोगे सूर्य का पर्याय शब्द है, अब इसमें सूर्य का पूछ लिया, और सूर्य का मैंने अभी आपको बताया, तो ये तो और बहुत आसान है। इसे आप देखो सुधांशु, द्विरद, पतंग और त्रिदश। अब साथियों इसमें आप देखोगे कि सुधांशु जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसमें ये इसमें तीनों नहीं दे रखे, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा। अब आपको, अब यहाँ पे आपको फंसाता है आयु। सुधांशु, आपको सुधांशु का मतलब क्या है, सुधांशु सीधे सीधे चंद्रमा को आप लग रहा है। द्विरथ, सूर्य का आप तक सुना नहीं। त्रिदश, त्रिदश भी नहीं सुना, तो पतंग साथियों सूर्य का पर्यायवाची है। इससे आगे जैसे हम बढ़े तो सूर्य का, अब लगातार देखो सूर्य का पर्यायवाची। अब साथियों आप देखोगे भास्वर, सूर्य का पर्यायवाची आपने कहीं नहीं सुना। प्रकाश पर्यायवाची नहीं है, प्रकाश तो एक अलग वो हो जाएगा। तेज भी उसका साथियों पर्यायवाची नहीं है। मारतंड, मारतंड साथियों सूर्य का पर्यायवाची है, और मारतंड सूर्य मंदिर आपने जीएस में इतिहास में मैं करवाऊंगा, प्राचीन इतिहास की जो क्लास चल रही है उसमें साथियों कल्चर वाले पोर्शन में प्राचीन भारत के में मैं करवाऊंगा। मारतंड सूर्य मंदिर कश्मीर में है। तो सूर्य मंदिर जो चार पांच जो जो पूरे 6 सूर्य मंदिरों की जो चर्चा होती है, तो उसमें मारतंड सूर्य मंदिर की भी चर्चा होती है। उसमें एक विशेष प्रकार का त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है, जो कई सालों में, और जिसे आतंकियों ने, आप देखोगे कि आतंकियों ने जिसे, जिस पर हमला करके उसे नष्ट कर रखा था, उसे पूजा नहीं किया करने देते थे। कश्मीर की हालत बहुत खराब थी धारा 370 हटने से पहले। इस उस बार उत्तर कश्मीर की आप देख सकते हो कि जो बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है उसकी, वहीं पे मारतंड सूर्य मंदिर था, उसमें पूजा अर्चना भी नहीं होती थी उस समय। आज देखो, अरे सब समय है, समय सबका बदला लेता है। इससे आगे जैसे हम साथियों बढ़ेंगे तो आप देखोगे चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें पूछा साथियों चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आप देखोगे चंद्र, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना और मयंक। अब साथियों अब आप अंदाजा लगाओ कि इनमें से चांदनी शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। चंद्रातप, चंद्रातप आपकी समझ में आ रहा होगा चांदनी शब्द का है। कौमुदी भी साथियों चांदनी, चांदनी को ही बोलते हैं कौमुदी। अब ज्योत्सना साथियों, ज्योत्सना, ज्योत्सना भी चांदनी का पर्यायवाची है साथियों। तो मयंक, अब मयंक साथियों आपने पढ़ा हो तो मयंक चांदनी का पर्यायवाची है ही नहीं। मयंक जहां तक है मैं समझ पा रहा हूं, या मैं कर पाऊंगा इससे आगे जैसे, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। साथियों ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बीड़ा पाणी, महाश्वेता, पद्मा और भारती। और जैसे ही साथियों इसकी चर्चा होती है तो आप अंदाजा लगाओ कि बीड़ा पाणी आपने सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा हो कि सरस्वती का पर्यायवाची है। महाश्वेता भी सरस्वती का पर्यायवाची है। भारती भी, भारती भी सरस्वती का, लेकिन पद्मा साथियों, ये पद्मा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें सी होगा साथियों। इससे आगे जैसे हम बढ़े तो आप देखो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें पद्मा दे रखा है, तो पद्मा तो अभी था ही नहीं, पद्मा की अभी हमने चर्चा करी। धात्री, अगर साथियों जैसे ही धात्री की चर्चा होगी तो आप खुद देखोगे कि धात्री धरती को बोला जाता है, धारण करने वाली को। कामाक्षी,
अब कामाक्षी भी साथियों सरस्वती के लिए कभी कामाक्षी पर प्रयोग किया नहीं, लेकिन कर्णिका ये सरस्वती का पर्यायवाची, ये साथियों सरस्वती का पर्यायवाची या पर्याय जैसे बोला जाता है। इसमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब साथियों लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हिलोर भी है, तरंग भी है, कल हमने पढ़ा साथियों। इसके बाद जैसे ही हम आ जाएंगे साथियों, जैसे हिलोर और तरंग के बाद वीच भी हमने पढ़ा, और कल ही हमने तरंग का एक पर्यायवाची पढ़ा था साथियों, कल प्रीवियस ईयर में जब पूछा गया था तो कल प्रश्न आया था, उसमें ऊर्मी ऊर्मी शब्द भी पढ़ा था साथियों। तो इसमें दुकुल शब्द तरंग का पर्यायवाची नहीं है साथियों, दुकुल। इससे आगे जैसे तो जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है। अब साथियों जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है, इसमें आपको जानना है। तो राम, राम को जनार्दन कभी आपने सुना है? जनार्दन राम का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद जैसे कृष्ण का पर्यायवाची, कृष्ण का भी साथियों जनार्दन पर सीधे सीधे आगे विष्णु का पर्यायवाची जनार्दन है, क्योंकि चतुर्भुज, जैसे चतुर्भुज जो बोला जाता है, चतुर्भुज जनार्दन, ये सब विष्णु को बोला जाता है। इससे आगे जैसे ही हम साथियों बढ़ेंगे तो आप देखोगे बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें बगीचा का पर्यायवाची शब्द, अब जैसे ही चर्चा होगी तो आप देखोगे साथियों का बगीचे का पर्यायवाची शब्द ऐसा क्या है, तो इसमें देखेंगे निर्जन, तो ये तो है ही नहीं, निर्जन, निर्जन बगीचे में निर्जन थोड़ी होगा, निर्जन को बगीचा आज तक नहीं बोला। व्यजन, व्यजन तो कोई शब्द मुझे नहीं लगता, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, हो सकता है शब्द हो। उसके बाद देखो आराम, अगर बगीचा और कल्पसाल, कल्पसाल तो साथियों बगीचे का पर्यायवाची है ही नहीं। आराम, आराम बगीचे का पर्यायवाची है, तो आराम को ही बगीचे का पर्यायवाची है, तो यही सी सही होगा साथियों। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे बिडोला, बिडोला का पर्यायवाची शब्द है। अब साथियों बिडोला का जैसे ही पर्यायवाची की चर्चा होगी तो आप सीधे सीधे, बिडोला मैंने पहले भी करवाया था जब पुरंदर का करवा रहा था, पुरंदर से अब आपकी समझ में ही आ गया होगा कि सीधे सीधे बिना देखे ही आप लगाओगे बिडोला का पर्यायवाची इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इससे आगे जैसे मार शब्द का पर्यायवाची, अब साथियों मार शब्द का पर्यायवाची, मार अभी मैंने आपको करवाया था जब मैंने पहली क्लास था, पहली क्लास में भी साथियों मार का आया था। या काम, जैसे कि तो कामदेव मार का पर्यायवाची होता है सीधे सीधे, अब मैंने आपको बता ही दिया, तो कामदेव का पर्यायवाची मार होता है। जब मार मैंने बताया था कि जब तप में लीन थे जब बौद्ध, तो उन्होंने मार राक्षस को हराया था, तो उसकी जब होती है तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा उसी पे कि भूमि को साक्षी बनाया था मार राक्षस को हराकर। तो उसके बाद साथियों आप देखोगे कि मार शब्द का पर्यायवाची, लेकिन इसमें कामदेव से रिलेटेड कोई नाम है ही नहीं, तो आप पर्यायवाची लगाओ कैसे? तो अब 16 का अगर जैसे हम 16 वाले का मार शब्द का अगर पर्यायवाची हम देखें तो आप साथियों आप देखोगे कि जादू, जादू से मार का कोई मतलब नहीं है, स्वर्ण से भी मार का कोई मतलब नहीं। अधम, ये साथियों हमने अधम का मार से क्या, कामदेव से क्या मतलब होगा अधम का? अनंग, सीधे सीधे साथियों अब आपकी नजर में आ गया कि यार चौथा अनंग, अनंग का मतलब ही होता है साथियों कामदेव, काम कीड़ा, अनंग का मतलब जैसे होता है। अब साथियों आगे षटपद षटपद का पर्यायवाची, और षटपद का पर्यायवाची ये तो साथियों बड़ा आसान है, अब इसमें आपको समझ में सीधे सीधे आ गया होगा कि 6 पद किसके होते हैं। 6 पद सीधे सीधे भ्रमर, षटपद भ्रमर को बोला जाता है साथियों, जो भौरा होता है उसे। इसके बाद कौन सा शब्द अमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अब अमर शब्द का साथियों पर्यायवाची अगर आप देखोगे तो अमर शब्द का पर्यायवाची चंचरिक पर्यायवाची है, सिलीमुख भी है, मिलिंद भी है, सलभ साथियों इसका पर्यायवाची नहीं है, तो ए हो जाएगा। इससे आगे जैसे 19 वाले में, तो इसमें देखो आ गया भौरा का पर्यायवाची। अब साथियों भौरा का जैसे ही पर्यायवाची शब्द आएगा, कुसुमाकर, कुसुमाकर कुसुम पे जाकर, यानी कुसुम जो रस जो वो करता है, तो कुसुम तो खुद बोला जाता है कुसुमाकर, तो कुसुमाकर तो भौरे का पर्यायवाची है। उसके बाद देखो चक्रांश, चक्रांश भी है, कल्प घोष भी है। अब ये दुरेश, दुरेफ नहीं होगा साथियों, एक सेकंड एक सेकंड, गलत 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 हो गया, भौरा का पर्याय है तो साथियों दुरेप ही होगा मुझे लग रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, उसमें थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजन है साथियों, तो एक सेकंड मैं देख लेता हूँ पूरा, एक सेकंड। हाँ हाँ सही है सही है सही है, भौरा का पर्याय साथियों कुसुमाकर नहीं होगा, चंद्रकांत नहीं होगा, कल्पघोष नहीं होगा, दुरेप ही होगा। वो थोड़ा गलत हो गया मेरे से, मैं सोच रहा नहीं वाला, तो उसमें दुरेप ही है, सही है, हम सही थे, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मुझे लगा कि आप कहते हैं कि सर ने आप गलत करवा दिया, तो थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं। इसके बाद आप देखोगे साथियों निम्नलिखित में से कौन शब्द अमर का पर्यायवाची नहीं है? अब अमर का साथियों जैसी पर्यायवाची पे आप जाओगे तो आप देखोगे कि अमर का चंचरीक, सिलीमुख, दुरेफ,
ये तो सेम वो आगे कुछ कंफ्यूजन है साथियों, एक सेकंड मुझे इसके, ये मत करना साथियों, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें सेम वो दे दिए हैं, तो इसको स्किप करते हैं आज, इसको मैं कल बता दूंगा साथियों। इससे आगे सीधे 21 में अगर आप देखोगे तो इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें साथियों जो मछली है, तो मीन तो साफ दिख रहा है आपको, मीन मत्स्य, ये आपको साथियों सीधे सीधे दिख रहा होगा। तो इसमें और सफरी भी साथियों, तो जलोदरी, जलोदरी नहीं है साथियों इसमें, जलोदरी की जैसे चर्चा होगी तो जलोदरी नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है, अब इसमें पूछ रहा साथियों है। अब इसमें साथियों आप देखोगे कि मछली का पर्यायवाची जलधि, केकी, मरीची, इन तीनों में से तो आपको, ये मैंने कई बार जब आप प्रीवियस ईयर अगर आप जो मैं मेरी क्लास में है वो 3 बार से मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये 3 तो मैंने आपको अलग अलग बता ही दिए। सीधी सीधी जस नहीं होगा, जस पर्यायवाची होगा मछली का साथियों। इसके बाद आप देखोगे मीनाक्षी का पर्याय, और सेम फिर ये मछली का ही आ गया। अब मीनाक्षी का पर्यायवाची आप देखोगे तो इसमें साथियों मीनाक्षी का मतलब मछली जैसी आंखों वाली, तो इसका मीनाक्षी का मतलब मछली मत समझ लेना। इसमें इसमें ये सुंदरी, सुंदरी तो मीनाक्षी आंखों वाली में सुंदरी होगा ही होगा, मछली होगा नहीं। लक्ष्मी मीनाक्षी बोला नहीं जाता। दुर्गा भी है साथियों, क्योंकि दुर्गा जो पार्वती है, पार्वती को भी साथियों मीनाक्षी बोला जाता है। पार्वती के अलग रूपों, जो 16 रूपों की चर्चा होती है उनमें दुर्गा आता है, दुर्गा को भी साथियों मीनाक्षी बोला जाए। तो इसमें साथियों एक बार आप लगा ले तो आप ये ए बी दोनों कर लीजिए साथियों, इसमें इसमें दोनों सही हैं। तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में दिक्कत हो, तो दोनों सही हैं साथियों, इसमें दोनों सही, दोनों सही, ये हो जाएगा साथियों। इसके आगे जैसे ही हम बढ़े साथियों तो आप देखो 24 में इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब पर्यायवाची पूछ रहा है घोड़ा का, और घोड़ा का भी पूछ रहा है कि इनमें से नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों। तो आप देखोगे कि इसमें से पर्यायवाची शब्द घोटक इसका पर्यायवाची है, सेंदव भी साथियों, तुरंग भी है, अस्म नहीं है। अगर अश्व होता तो साथियों हो जाता, लेकिन अस्म दे रखा है तो अस्म नहीं है साथियों। इससे आगे जैसे देखो तो कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सेम तो यार सेम ही तो है मुझे लग रहा है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये भी सेम ही है। 25 वाला क्वेश्चन भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, तो शार्दुल नहीं होगा इसमें तो साथियों, ये तो शार्दुल साफ दिख ही रहा है, इसमें शार्दुल नहीं होगा, क्योंकि है भी घोड़ा है, तुरंगी भी घोड़ा, बाजी भी घोड़ा है, लेकिन शार्दुल साथियों शेर को बोला जाता है, तो शार्दुल नहीं है, सीधे सीधे शार्दुल हो गया। तो साथियों आज के 25 प्रश्न हो गए। आज के 25 में एक जो 20 वाला प्रश्न है वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, तो वो साथियों मैं कल आपको करवा दूंगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को साथियों विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल आपको नई नए 25 प्रश्नों के साथ, आपके 25 अंक फाइनल करते हुए। साथ बने रहने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, राधे राधे।